लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक नई चुनौती का करना पड़ रहा है सामना। डीजीपी दिलबाग सिंह बोले, आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए नशीले पदार्थों की तस्करी की आय का हो रहा इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया मैराथन का आयोजन। डीजीपी, एडीजीपी सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। पुंछ नियंत्रण रेखा पर बारूदी सुरंग में विस्फोट, सेना का जवान जख्मी। और साबा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच की शुरू। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज गुलशन ग्राउंड से मैराथन का आयोजन किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान डीजीपी दिलबाग सिंह, एडीजीपी मुकेश सिंह मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने इस मैराथन को झंडे दिखाकर रवाना किया। काफी संख्या में युवाओं ने इस मैराथन में भाग लिया। एडीजीपी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए यह आयोजन किया गया है। वहीं इस मौके पर मौजूद डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आतंक के तार सरहद पार पाकिस्तान से जुड़े हैं। घाटी में आतंकी गतिविधियों को पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका चला रहे हैं। इस पूरे रैकेट को घाटी में चलाया जा रहा है। डीजीपी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में नशीले पदार्थों का व्यापार हो रहा है और इस व्यापार से मिले पैसे को पाकिस्तान भेज दिया जाता है, बाद में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास बड़ी मात्रा में ड्रग्स, नकदी और हथियार बरामद किए गए। इस मामले पर ही टिप्पणी करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि सरहद के उस पार से एक नया खेल खेला जा रहा है। इसमें नशा और हथियार दोनों घाटी की अमन शांति नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये टिकला देख रहा है ना। और ये फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और ख़ास तौर से इसमें स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसकी बहुत खुशी है। और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे ओवरऑल फिटनेस का संदेश है वो लोगों तक जाएगा और लोगों में काफ़ी जोश जज्बा देखने को मिल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इनमें जो प्राइज विनर्स हैं अच्छी टाइमिंग्स के साथ फिनिश करेंगे। सर, नशे से दूर करने के लिए क्या मैसेज देंगे? ये एक संदेश है कि हम सब फिट रहें, नशे से दूर रहें और समाज की और भी बुराइयों से दूर रहें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें और दूसरों को भी ये संदेश दें कि वो भी अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। संदेश है कि हम सब फिट रहें, नशे से दूर रहें और समाज की और भी बुराइयों से दूर रहें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें और दूसरों को भी ये संदेश दें कि वो भी अपनी फिटनेस पे ध्यान दें। ये जो सियासत है, सियासत वाले सियासत करेंगे मगर फोर्सेस को, पुलिस को अपना काम करना है। कोई भी ऐसा कदम अगर कोई सियासी या गैर सियासी आदमी उठाता है जो जहाँ पर अमन को ठेस पहुँचाता है, वो किसी भी सूरत में अच्छा कदम नहीं है। ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। हम पहले भी इस तरह की चीज़ों को मना करते आए हैं और कभी कभी चीज़ें हद से आगे बढ़ती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। आगे भी कहीं ऐसी जरूरत पड़ेगी तो कार्रवाई की जाएगी। सर, पुंछ का मोडस ऑपरेंडाई आप बता रहे थे, इन डिटेल क्या मोडस ऑपरेंडाई था जो कैश आया था और क्या रिकवरी डिटेल? देखिए, वहाँ से जो सामान पाकिस्तान से तस्करी के जरिए से आता है, अभी एक नया सिलसिला जिसमें नारकोटिक्स अकेले नहीं, नार्को और वेपन का ट्रेड एक साथ होता है। वेपन दहशतगर्दों के हाथ में जाते हैं, नारकोटिक्स की जो खपत और उसकी सेल के बाद जो पैसा आता है, उस पैसे को फिर से उनके अकाउंट के पास कुछ तादाद में भेज दिया जाता है
और बाकी पैसा जो तस्कर हैं उनके बीच में बांट लिया जाता है। जो पैसा वापस लौटता है उसको फिर से दहशतगर्दी को जिंदा रखने के लिए, चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग इस तरह के दर्जनों केस अभी तक पकड़ चुके हैं। बड़े कामयाब तरीके से उनकी तफ्तीश भी हुई है। इंटरस्टेट कनेक्शंस भी खासतौर पर पंजाब की तरफ जो उसके साथ निकलते हैं, मर्ज होते हैं, पंजाब तक जाके हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम्स ने रेड करी। अभी भी हम लोग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी इसके साथ जोड़ रहे हैं। पहले वाले केसेस में भी हम लोग मिलकर तफ्तीश कर रहे हैं। इस केस में भी जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, जितना भी बड़ा कार्टेल और जितने भी बड़े इसके अंदर एक तरह का मान लीजिए मॉड्यूल्स काम करते हैं, उन सबको निकाला जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी बार ऐसा होता है, सरहद के करीब जो गाँव हैं, पहले भी हमने जब पुंछ में पकड़ा था तो उस वक्त भी 1.5 करोड़ के आसपास की रकम थी। अभी जो 2.5 करोड़ के आसपास की रकम है, ये कुछ पैसा कैश में ही वापस लौट जाता है और वहाँ से दहशतगर्दों को जो इस तरफ लॉन्च करते हैं, या जिनको इस तरफ पैसा भेज के दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाई जाती हैं। आजकल ड्रोन के ऊपर भी पैसे बांध के भेजे जाते हैं। अगर किसी को आईडी फोड़ने का काम दिया जाता है, आईडी लगाने का काम दिया जाता है, तो आईडी के साथ ही कैश भेजा जाता है ताकि उसको एडवांस में उस काम का इनाम दिया जा सके। यही पैसा उस काम के लिए इस्तेमाल होता पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी तंजीमें उनकी तरफ से। हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर G20 की कुछ इवेंट्स जम्मू कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइज हो रही हैं। हम लोग हर तरह की सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से सेना का एक जवान घायल हो गया। सूत्रों के मुताबिक बारूदी सुरंग में विस्फोट उस समय हुआ जब जवान का दल सुबह केजी सेक्टर में गश्त कर रहा था। अचानक हुए धमाके में एक जवान जख्मी हो गया। उसे उपचार के लिए सैन्य अस्पताल उधमपुर रेफर किया गया है। फरवरी में कीरनी सेक्टर में भी ब्लास्ट होने के कारण लांस नायक अंशुल रावत जख्मी हो गए थे। उन्हें भी तुरंत चिकित्सा सहायता देने के बाद विशेष उपचार के लिए कमांड अस्पताल में ले जाया गया था। सांबा जिले के गगवाल ब्लॉक के मुट्ठी खुर्द गांव में आज PIA मार्क लिखा पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। ये गुब्बारा गांव के स्थानीय व्यक्ति के घर उड़कर गिरा। उसके बाद व्यक्ति ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची, गुब्बारे को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भारतीय सेना मेंढर गनर्स ने मेंढर में ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया, जिसमें मेंढर सब डिवीजन के विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों ने भाग लिया। इसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, शॉटपुट, जेवेलिन और अन्य खेल आयोजित किए गए थे। इसमें काफी संख्या में छात्रों ने और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। स्थानीय लोगों ने सेना का इस आयोजन के लिए शुक्रिया अदा किया। इसको ओलंपिक्स में डलवाएंगे। नादिर साहब हैं, आसिफ साहब हैं, और जिन्होंने ये बड़ी धन मन, बड़ी ताकत लगा के ये जो टूर्नामेंट करवाई है, इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। और मैं उम्मीद आइंदा भी ये रखूंगा कि आने वाले साल में दोबारा हर साल ये याददाश्त औरंगजेब के नाम से याददाश्त होती रहे। और बाकी हमारे जो यहाँ एक्सर्समैन मेंढर के उनको और बच्चों को जिन्होंने इस खेल में हिस्सा लिया, उनके माता पिता का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने संडे को अपना टाइम निकाल के यहाँ जो मेंढर के कम से कम 300-400 बच्चे आए हैं, जिन्होंने 2 दिन के ओपन एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया और उनका यहाँ पर आके उनके इवेंट को देखा, उनका प्रोत्साहन दिया, उनको अपना आशीर्वाद दिया, उनको मेडल पहनाए और उनको इंस्पायर किया। मैं शहीद औरंगजेब के पेरेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा जितने भी यूथ पूरे मेंढर तहसील और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर जो भी हमने 2 दिन तक एथलेटिक्स का कंपटीशन कराया, उन्होंने जिसमें पार्टिसिपेट किया,
उनका भी हम पार्टिसिपेशन के लिए और अपने पूरे टैलेंट को दिखाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और हम ये विश्वास करते हैं कि जो हमने भी एथलेटिक्स कंपटीशन कराया है और जिन बच्चों को ये लगा है कि हमारे पास एथलेटिक्स का टैलेंट है, चाहे वो ट्रैक इवेंट हो चाहे वो फील्ड इवेंट हो, वो उसको आगे से परस्यू करें और आगे फ्यूचर में डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और भगवान करे ऊपर वाले की इच्छा होगी तो इंटरनेशनल लेवल में जो खेलो इंडिया मिशन ओलंपिक्स का जो हमारा एम है उसको साकार करेंगे और कहीं जाके इंटरनेशनल लेवल में मेडल जीत के अपनी कंट्री का, अपने यूनियन टेरिटरी ऑफ जे&के एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट मेंढर तहसील का नाम जो है ऊंचा करेंगे। तो इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स के टीचर जिन्होंने हमको और मीडिया के लोग जिन्होंने हमको कंडक्ट करने में हेल्प की और मेंढर के काफ़ी जो सीनियर सिटीजन हैं यहाँ पर आए 2 दिन के लिए। आज बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे शहीद जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए अपनी जान की आहुति दी थी, बलिदान दिया था, आज उनकी याद में जो है 101 है एथलेटिक कंपटीशन रखा हुआ था और इसमें था कि 18 साल से लेकर 60 साल तक कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता था। इनमें लॉन्ग जंप था, 100 मीटर रेस थी, 200 मीटर रेस थी, 400 मीटर, 800 मीटर। लेकिन इनमें सबसे बड़ी जो खुशी की बात थी वो ये थी कि जो आदमी 30 साल का था उसने भी हिस्सा लिया और जो 40 साल का था उसने भी हिस्सा लिया। जैसे मेरी उम्र 56 साल है तो मैंने भी इसमें हिस्सा लिया, मैंने लॉन्ग जंप लगाया 13.5 फुट। तो ये मेडल में पहली बार हुआ है जो एथलेटिक कंपटीशन हुआ है। मेरा नाम साइका खान है, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर की स्टूडेंट हूँ। मैं आज यहाँ जो इंडियन आर्मी ने 101 रेजिमेंट ने यहाँ पे जो ओपन एथलेटिक टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया राइफलमैन शहीद औरंगजेब की याद में, तो मैं तहे दिल से इंडियन आर्मी की मशकूर और ममनून हूँ जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म एथलीट्स को प्रोवाइड किया ताकि वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकें। और बहुत सारे एथलीट्स होते उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और एक बहुत ही बड़ा जोश और वलवला देखने को मिला सभी एथलीट्स में। सबसे बड़ी ये बात है कि मैं भी आर्मी से एक्स-सर्विसमैन हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। मैं आर्मी से बहुत ज्यादा दिल लगाव मेरा आर्मी से है और जो भी आर्मी ने डिफेंस ने मेरे साथ आज तक जो भी तलक़ात बहुत अच्छे रखे हैं और मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। लेकिन जो आज का प्रोग्राम हुआ 101 आर्टी रेजिमेंट कमांडिंग ऑफिसर साहब और ओहदेदार मेजर साहब और एसएम साहब और जेसी साहिबान जिन्होंने ये इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम यहाँ रखा, तो मैं सबको फिर दोबारा से किसी यूनिट को सबको मैं धन्यवाद करता हूं। डीसी डोडा विशेष पॉल महाजन सीएमओ डॉक्टर अब्दुल हामिद जरगर के निर्देश पर भदरवा शहर में एक विशेष एनसीडी स्क्रीनिंग से मेडिकल जांच शिविर शुरू हुआ। अगले 5 दिनों तक स्वास्थ्य कर्मियों की 7 टीमें कस्बे के 7 स्थानों पर एक साथ ये शिविर लगाएंगे। शिविर बीएमओ भदरवा डॉक्टर अशरफ कुचाय की देखरेख में चल रहे हैं। शिविरों में तरह तरह के परीक्षण किए जा रहे हैं और काफी संख्या में लोग इन शिविरों का फायदा ले रहे हैं। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से देख रहा हूँ। साथ में मैं डीसी साहब, अपने बीएमओ साहब, सीएमओ का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने जो एनसीडी का कैंप लगाया है, इससे लोगों को फ़ायदा होगा। अभी लोगों को पता लगेगा उसमें कोई किसी का बीपी हाई है, किसी का शुगर है, क्या है, ये 4 किस्म के टेस्ट हो रहे हैं। जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गया और 2-3 किस्म के और टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें कि लोगों को पहले जगह भटकना पड़ता था टेस्ट कराने के लिए, अब यहीं पे टेस्ट होंगे सबके। हो रही है, बहुत अच्छी बात है। हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो रही है वार्डों में, तो मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट की और ये जो टीम है, तो अच्छी बात है। लोगों को ऐसे टेस्ट करने के लिए कहीं जाना पड़ता था, तो ये तो अब हर वार्ड में ये अवेलेबल हो रहा है। तो लोगों को सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ है तो सब कुछ है। नहीं, अच्छी बात है। मैं तो खुद, हालांकि एक मेंबर होने के नाते, मैं लोगों के डोर टू डोर चली गई। मैंने उनको फोन पे भी बोला, ऐसे भी गई, क्योंकि ये जो लाभ हमें दे रहे हैं इसका। बशीर अहमद शेख पुत्र अब्दुल रशीद शेख निवासी सिंहपुरा पटन ने सिंहपुरा क्षेत्र के आसपास अपने 2 घोड़े खो दिए हैं, जिसके चलते उन्होंने आम जनता से अनुरोध किया कि यदि किसी के पास उक्त घोड़े के बारे में जानकारी हो तो उन्हें सूचित करें। उन्हें बताया कि एक लाल रंग का और दूसरे सफेद रंग का है। घोड़ों का मालिक समाज के एक बहुत ही गरीब तबके से ताल्लुक रखता है और घोड़ों पर ही अपनी कमाई करता था। घोड़ों के बारे में जानकारी मिलने पर मोबाइल नंबर 9596008327 पर संपर्क करने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम।
बस पटन सिंहपुर मे नाव बशीर अहमद शेख मे नी गुर वजुल अवलख ब्या सेहत तरक पतिम 2 पॉइंट सफेद ब्रीम खोवर बस वन अगर कंस बरदर तुम वुच या वतमित कंस नश बस वन मेहरबानी कर तुम करो मे एतला मीनिस नंबरस कर तुम फोन बह दिम नंबर पन तथ कर तुम फोन कर तुम तो तुम गसन वापस मिलन तो मे त्रा थानस रिपोर्ट थान वाले दोप ये सोन हेल्प जरूरत पे अस वन तो आरएसपुर क्षेत्र के गांव चक मोहम्मद यार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राजकुमार शर्मा को सर्वसम्मति के साथ गांव का नंबरदार चुन लिया गया। इस मौके पर पंचायत के सरपंच राजकोर सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि तथा काफी संख्या में गांववासी मौजूद रहे। पंचायत भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा नंबरदार बनने पर राजकुमार शर्मा का हार पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया और एक रैली भी निकाली गई जो पंचायत भवन से शुरू हुई और गाँव के विभिन्न हिस्सों से होते हुए गुजरी पहुंची। इस मौके पर पंचायत की सरपंच राजकोर ने नंबरदार बनने पर राजकुमार शर्मा को मुबारकबाद दी। काफ़ी समय तो साढ़े इत्थे लंबड़दारी की जी पोस्ट खाली सी ते सानू भी काफ़ी परेशानी आ रही सी क्योंकि लंबड़दार पिंड च होना बड़ा ज़रूरी है। मगर बड़ी खुशी की गल है कि साढ़े पिंड के लोगों ने जिहड़ा कि सर्वसहमति नाल फैसला किया श्री राजकुमार जी नूं जो असी लंबड़दारी एज ए नामजद किया है। मगर लंबड़दारी एक तखल्लस बहुत बड़ा तखल्लस है और मैं समझदा कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है क्योंकि पिंड की जी इंप्रूवमेंट होंदी है, पिंड की डिवेलपमेंट होंदी है, पिंड के जो क्राइम जिस तरह दस्या इन्होंने सरपंच साहब ने इन्हों खत्म करने वास्ते जिथे पंचायत का रोल होंदा है उत्थे लंबड़दारे का भी एक बहुत बड़ा रोल होंदा है। अज तो साढ़े लंबड़दार जी जिहड़े बने न असी अज इन्हां दा बड़ा बड़ा स्वागत करते हैं कि भाई ठीक है साढ़े पिंड ही लंबड़दार नहीं सन ते इन्हों अज लंबड़दारी की पदवी मिली है। सारे नाल मिल के मैं रिक्वेस्ट करदी हाँ कि जो साढ़े पिंड विच इस वक्त हल्ला चल्ला मचया है नशाखोरी का ते जो टोके वगैरह चलते हैं जो ये चिट्टे वाले न इन्होंने चिट्टे वाले सारे मेरा सारा पूरी पंचायत मेरा संयोग दिओ सारे होके मेरे नाल मिल के ये चिट्टाखोरी जी बंद करवाई है। क्यों सारे का पहला बहुत बहुत शुक्रिया करना जिन्होंने मैनू मतलब इस काबिल समझिया। तो मैं यही कहांगा कि जो भी है अं सारे मिल के सारे का जो भी है सहयोग सारे नाल होएगा मिल के सारे जो भी काम करांगे और जो भी समस्या पिंड की होएगी वो सारी हल बह के करांगे। सरपंच ग्राम पंचायत केवल लोअर ब्लॉक बुद्दल न्यू में मोहम्मद फारूक इनकलाबी ने आज गली शाहपुर के रास्ते शाहपुर से कंगोटा तक लिंक रोड का उद्घाटन किया जिसमें सरपंच शाहपुर लियाकत अली मलिक, नायब सरपंच हफीज अहमद और क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए फारूक इनकलाबी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की कमी है और पिछले वर्ष के राजनीतिक नेतृत्व द्वारा इसकी अनदेखी की गई थी, लेकिन अब वो खुश है कि उनकी लंबित मांग को पूरा किया गया है। सबसे पहले मैं कंगोटा की और शाहपुर की आवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज 60-70 सालों के इंतज़ार के बाद उनके गांव की तरफ जो है सड़क का काम शुरू किया गया है। इसके लिए मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे जो ट्राइबल के सेक्रेटरी हैं जनाब शाहिद इकबाल साहब, जिन्होंने बहुत ही कोशिश करके इस सड़क के लिए फंड्स जो है वो वागजार किए हैं। उनका बहुत ही शुक्रिया। जावेद साहब का शुक्रिया, उन्होंने बहुत कोशिश की है। हमारा कंगोटा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे किसी भी साइड से सड़क का जो है कनेक्टिविटी नहीं थी और ये पहली बार शाहपुर से कंगोटा की तरफ सड़क का काम शुरू हुआ ट्राइबल। और लास्ट में फिर से मैं एक बार शाहिद इकबाल चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने बहुत ही, क्योंकि बहुत कम फंड्स होते हैं और ज़्यादा तरजीह उन्होंने हमारे जो दूर दराज इलाका जात को दी है, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से किया। और जब हमारी ये शाहपुर पंचायत में इस वक्त इनकलाबी साहब हैं केवल से सरपंच, मैं शाहपुर से सरपंच और दीगर हमारी आवाम है, हम ट्राइबल वालों का शुक्रगुजार हैं चूँकि शाहिद इकबाल साहब ने हमारे साथ अच्छा किया और जावेद साहब ने ये रोड दी है ताकि हमारा ये जो इलाका पिछड़ा हुआ बैकवर्ड एरिया था शाहपुर से आगे कंगोटा स्यारी तक आगे तो लंबा दूर दराज एरिया है, लेकिन हम उनके इतने तहदिल से सरकार के और उनके इतने तहदिल से मशकूर हैं कि हमारी ज़ुबान ये कह नहीं सकती कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया।
तो इस वक्त उन्होंने इतना अच्छा किया है कि हमारी कहीं डेड बॉडी हमको रात को उठा के ले जानी पड़ती है। इस सड़क हमने इस वक्त ये इफ्तिताह किया है, तो हम गवर्नमेंट के शाहिद साहब के, जावेद साहब के इतने मशकूर हैं कि जिन्होंने ट्राइबल के तहत जिन्होंने ये पैसा दिया, और मैं अपनी आवाम जो हमारी जिन्होंने ये रकबे दिए, मैं इनका भी तहे दिल से मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। JKNPF ने नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल्स फ्रंट ने उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा जिले में नशे के खतरे और मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ एक व्यापक अभियान के पहले चरण की शुरुआत की, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया गया। जम्मू कश्मीर को बचाओ, ड्रग्स से बचाओ, ड्रग्स से बचाओ, अपनी बेटियों को बचाओ, ड्रग्स से बचाओ, ड्रग्स से बचाओ, अपनी बेटियों को बचाओ, ड्रग्स से बचाओ, ड्रग्स से बचाओ, बांदीपोरा को बचाओ, ड्रग्स से बचाओ, बांदीपोरा को बचाओ, ड्रग्स से बचाओ, ड्रग्स से बचाओ। बुरी बात है ड्रग नहीं लेना है, और ड्रग से बहुत ज़्यादा परेशानी कश्मीर वैली को हुई है, तो लोग ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बिल्कुल सबके एफर्ट से, कलेक्टिव एफर्ट से ये जो एनिमी है उससे निजात पाया जा सकता है। हमारे प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने प्रोग्राम बनाए हैं। तो हमारी पार्टी का जो नस्प्लान है, मेन मुद्दा मकसद जो है वो ड्रग के खिलाफ जंग, करप्शन के खिलाफ जंग और वायलेंस के खिलाफ जंग। तो इसी जंग में आज हमने पहला मोर्चा बांदीपोरा में खोला, और शुक्र है अल्लाह का कि हम पूरी तरह से सफल हुए। काफ़ी लोग जमा हुए, काफ़ी लोगों ने हमारा साथ दिया। और ये ड्रग जो है बहुत ख़तरनाक बीमारी है, ये हम जानते हैं, क्योंकि हम बचपन बहुत पहले 2003 से एक NGO की सूरत में भी काम करते थे। हमें रिजल्ट्स पता है कि हमारे जम्मू कश्मीर का हाल चाल क्या है। अंदर से हम खोखले हो चुके हैं, और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इस ड्रग एब्यूज़ को एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी शर्मनाक है। हमारी अभी यहाँ शुरू हुआ है 9 मार्च को हम अनंतनाग में एक मार्च निकालेंगे, और 14 को हम कुलगाम में, 14 मार्च को कुलगाम में हम मार्च निकालेंगे, 15 को हम पुलवामा में मार्च निकालेंगे, और 19 को हम जम्मू में मार्च निकालने वाले हैं, 23 को श्रीनगर में हम मार्च निकाल रहे हैं। आज इग्नू स्टडी सेंटर नंबर 1210 में सरकार द्वारा इग्नू प्रवेश के लिए 1 दिवसीय पूर्व परामर्श सत्र आयोजित किया गया। इसका आयोजन श्रीनगर के डिग्री कॉलेज सोपोर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर मोहम्मद अयाब शाह ने की, जिसमें कई छात्रों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने भाग लिया। नीट के और बिला किसी तब्दील के की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985 बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगर मैं वो तो 5 हिंदू चीजें करने जो आपको याद रखनी है जुलाई सेशन वालों को पहला, ठीक है। इसी तरह से जो है आज यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ काउंसलिंग रिलेटेड इग्नू, जो यहाँ के सीनियर सर हैं मिस्टर आशिक सर, उन्होंने इग्नू रिलेटेड हमें बहुत से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जैसे कि हम संडे क्लास प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम जिनमें हम जा सकते हैं, बहुत सारे फील्ड्स में जा सकते हैं, और एक फी स्ट्रक्चर है जिसमें हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें आज प्रोवाइड Organized by the coordinator of this study center, Degree College Sopur, to attend, and the whole program जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, ये इग्नू स्टडी सेंटर 1210 ने जो इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर है उसकी कोलैबोरेशन में किया था। तो ये बेसिकली प्री काउंसलिंग का एक सेशन था, जिसमें हमने जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाया था, सिविल सोसाइटी मेंबर्स को लाया था, और हमने यहाँ पे जो है इग्नू की जो एडमिशन पॉलिसी है उसके बारे में बात की। तो इस वक्त जो है इग्नू का एडमिशन जो है ऑन है फॉर दिसंबर सेशन, यानी जिसको हम जनवरी सेशन भी कहते हैं। तो 10 मार्च जो है इसका लास्ट डेट है, और यहाँ पर हमने बात की इग्नू की ब्यूटी की। इग्नू में जो है इस वक्त तकरीबन 100 से ज्यादा प्रोग्राम जो है चल रहे हैं।
और डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के लिए जो है इग्नू में जो है एडमिशन लिया जा सकता है। आरएसपुरा कस्बे की वार्ड नंबर 10 स्थित श्री दुर्गा माता मंदिर में 6 मार्च को 44वें विशाल भंडारे का आयोजन होने जा रहा है। इस दिन मंदिर में सुबह हवन यज्ञ का आयोजन होगा और उसके उपरांत दोपहर बाद विशाल भंडारे की शुरुआत होगी। इस बात की जानकारी दुर्गा माता मंदिर कमेटी वार्ड नंबर 10 की तरफ से मंदिर परिसर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंदिर के पुजारी शिव कुमार यशपाल चौधरी ने बताया कि हर वर्ष मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना दिवस के मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन मंदिर कमेटी की तरफ से सभी लोगों के सहयोग के साथ किया जाता है। उन्होंने कहा कि 6 मार्च सोमवार सुबह मंदिर में विश्व शांति हेतु हवन यज्ञ का आयोजन होगा और उसके उपरांत सत्संग किया जाएगा तो दोपहर 1 बजे भंडारा शुरू हो जाएगा जिसमें लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। कल 6 मार्च सोमवार साढ़े हर साल जियां कि 44 साल हुई इस मंदिर की स्थापना दिवस मनाया स्थापना हुई थी माता दी और कल जरा है सोमवार 6 मार्च की भंडारा का आयोजन है। सवेरे सारे को पहले 9 बजे हवन प्रारंभ होना है जिहदे च दुर्गा सप्तशती का हवन होना है। उसदे बाद फिर 1 बजे जरा साड़ा भंडारा प्रारंभ हो जाना 5 बजे तक और सारे धर्म प्रेमी बंधुओं की अनुरागियों की सारे संगत की विनती की जाती है कि कल जरा है सारे माता के चरणों चाहिए अपना आशीर्वाद प्राप्त करन मत्था टेकन और लंगर का प्रसाद जरा ग्रहण करन। आदरयोग साध संगत जी, सारी संगत की सूचित किया जाता है कि कल 6 मार्च सोमवार माता रानी का जोड़ा भंडारा है वो वार्ड नंबर 10 किया जा रहा है। हर साल की तरह बड़ी धूमधाम के नाल ये भंडारा जोड़ा किया जा रहा है और ये 44वां भंडारा है लगातार चल रहा है। जिस दिन मंदिर की मूर्ति की स्थापना हुई सी माता रानी की उसकी याद के हर साल ये बहुत बड़ा इत्थे भंडारा होता है। तो सारी संगत की बेनती है कि सारे ने आना है, हर एक ने अपना अपना इत्थे मतलब आन के प्रसादा छकना। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।